साल का एक बच्चा, नाम पूछूंगी आप लोगों से, चलिए तैयार रहिए। 8 साल का एक बच्चा अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जिस पिता के हाथ में तलवार है, जो पिता तेल कढ़ाई में गरम किया हुआ है कि तुझे डाल दूंगा मैं इसमें, जिस बच्चे का पिता मैं नाम भूल गई, मैं आपसे पूछूंगी, अभी नहीं, जब पूछूंगी तभी, ठीक है? सावधान, रुको। माता कयाधु का लाडला, माता का नाम याद है, बच्चे का मैं भूल गई। हाँ, और कयाधु का लाडला 8 साल का बच्चा माँ 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 कहते हुए, और हिरण्यकश्यप जब आता है, उसका पिता का नाम याद है, बेटे का मैं भूल गई, आपसे पूछूंगी। तो हिरण्यकश्यप आता है साधना करके, तो तप करने के बाद वो 8 साल के बच्चे को देखता है, तो वो दौड़ के आता है, तो पूछता है, कयाधु ये कौन है? हिरण्यकश्यप से कयाधु कहती है, आपका बेटा है। ठीक है, गोद में उठा लिया। बेटा जानते हो मैं कौन हूं? ये प्रसंग मैंने बचपन में बहुत बोला है, पर भागवत में बोला है, आज शरभ अवतार में बोल रहे हैं, यानी कि शिव महापुराण में। सावधान, जानते हैं मैं कौन हूं? बोले हाँ, आप मेरे पिताजी हैं। बोले नहीं नहीं, बात वो नहीं है, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ योद्धा महाबली, और सबसे बड़ी बात, ना तो दिन में मरूं और ना अंदर मरूं और ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य मार सकेगा मुझे, ना कोई पशु, क्योंकि बेटा तुम्हारा पिता भगवान बन के आया है, भगवान हो गया। 8 साल का बच्चा, गीली कच्ची मिट्टी जैसा चाहो बन जाए। कच्ची मिट्टी देखिए, कोई आता है तो मटका बना देता है, कोई आता है तो दीपक बना देता है, कोई बिरला आता है तो चिलम बना देता है। चिलम का मतलब जानते हो? इधर के लोग ऐसे देख रहे, बोले क्या, कभी सुना नहीं? चिलम जानते हैं? जो खुद भी जलती है और दीपक जलता भी है और प्रकाश फैलाता है। मटका ठंडा पानी देता है। मिट्टी वही है, उपादान कारण वही है, पर निर्माता के ऊपर है कि वो क्या रचना कर रहा है, कैसी रचना, आपकी रचना कैसी होनी चाहिए। आहा, आपके बच्चे नहीं है, वो आपकी रचना है। रचना सुनिए ध्यान से, रचना समाज के लिए, रचना राष्ट्र के लिए, रचना सबके लिए। तो 8 साल का बच्चा बोले, पिताजी आप भगवान हैं? बोले हाँ मैं ही हूं। सावधान माताओं, 8 साल का बच्चा अपने पिता को भगवान मान बैठा, क्योंकि जैसा पिताजी ने कहा, मंदिर बनवाओ मेरे, तो मंदिर बनवाने लगा। एक दिन नारद जी मिल गए। गुरुजी आप? ओ गुरुजी बहुत दिन में मिले थे। गुरुजी ने कहा, बेटा कहाँ जाते हो? बोले मंदिर। मैं भी चलता हूँ। बोले चलो। अब गुरुजी को थोड़ी मालूम कि मंदिर में देवता कौन सा बैठा है, राक्षस बिठाया इसने, हिरण्यकश्यप। नारद जी का मन हो गया खराब, ये क्या हो गया भाई? अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधना। मैं तो सब जगह ढूंढा और यहाँ आकर के तो मन बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि ये मेरा भक्त तो राक्षस की मूर्ति बन। ये कौन है रे? तो बोले यही तो है मेरे पिताजी, यही तो है पिताजी भगवान। नारद जी कहते हैं, भटक गया बेटा भटक गया, क्या किया जाए? ठीक है, तुरंत गए नारायण के पास। बोले आपका भगत अपने पिताजी की मूर्तियां बनवा रहा है। भगवान कहते बनवाने दो, हो ये वही जो वो बच्चा उधर से वापस आ रहा था। राजकुमार रथ में बैठकर मूर्ति पूजा कर वो अपना मंदिर के अंदर राक्षस की मूर्ति बिठाकर, और जब वापस आ रहा था तो एक कुंभकार के मोहल्ले में से आवाजें आई चिल्लाने की। कुम्हारों का मोहल्ला था, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। रोता हुआ देखकर प्रहलाद जी दौड़ पड़े और दौड़ करके आए और दौड़ करके देखा तो कुछ माताएं रो रही है। क्यों रो रही हो? क्या कोई तुमको त्रास दे रहा है? तो मैं राजकुमार हूं, बताओ। बोले नहीं राजकुमार, गजब हो गया। बोले क्या? बोले ये जो आप आवा देख रहे हैं सामने, ये जल रहा है, इसमें हमारा धर्म जल रहा है। धर्म, हमारे पुण्य जल के खाक हो रहे हैं। क्यों? बोले क्योंकि हमने कभी एक चींटी भी नहीं मारी, लेकिन आज हमारा धर्म इसमें जल गया। कैसे? बोले ये कारण है कि इसके आसपास आवे में आप देखते हैं मटके पकाए जाते हैं, उसके आसपास एक बिल्ली चक्कर लगा रही है, म्याऊं 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 कहते हुए। इस बिल्ली ने 3 दिन पहले बच्चों को जन्म दिया था।
मेरी पत्नी ने उन बच्चों को गीले कच्चे मटके में रख दिया, यह सोचकर कि कोई कुत्ता इनको खा ना जाए। मेरी बुद्धि खराब हो गई। आज मैंने मटके पकाने के लिए चढ़ाए, वो 10 मटकों में एक मटका वो भी चढ़ा दिया जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे। आग लग चुकी है, आवा पक चुका है, अब तो केवल एक ही भरोसा है। बोले क्या? हे नारायण आओ, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, शरणागति आओ, हे भगवान आओ, रक्षा करो। बच्चा कहता है भगवान आओ, ऐसे आते हैं क्या भगवान? माँ बैठे हैं बढ़िया आराम से, चलो बुला के लाते हैं। हाथ पकड़ लिया कुंभकार का, कहाँ बैठे हैं भाई? बोले मेरे पिताजी राजा हिरण्यकश्यप, वही तो भगवान है। कुंभकार ने कहा नहीं राजकुमार, वो भगवान नहीं है। अरे भगवान तो वो है। क्या बात है, दोनों हाथ जोड़िए जरा। जाको राखे भगवान तो वो है, मारने वाला है भगवान बचाने। अरे भगवान तो वो है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन नवकंज लोचन। भगवान तो वो है। तलवार निकाल ली प्रहलाद ने, गर्दन काट दूंगा मैं तुम्हारी। मेरे पिता का विरोध करते हो? जानते नहीं वही भगवान है। बच्चा है मासूम। कुंभकार ने कहा नहीं, तुम्हारे पिता राजा हो सकते हैं पर प्राण लेने वाले हो सकते हैं, प्राण देने वाले वो केवल भगवान है। तो उठाओ ये मटके, जलकर एकदम पक चुके हैं। अगर इनके अंदर बच्चे नहीं बचे तो आज तुम्हारे प्राण जरूर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से ये हुआ, वरना हम कुछ करते। कोई कुछ नहीं करता, मटके पक चुके हैं। 10 मटके थे, पहला मटका उठाया गया, खाली निकला। 2 3 4 5 मटके उठते गए। कितने लोगों को यकीन है कि भगवान आएंगे? कुम्हार ने हाथ जोड़ लिए, हे नारायण आओ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। 8 मटके उठाए जा चुके थे। सबका विश्वास प्रगाढ़, आएगा भगवान, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा। अरे बहुत पुराना भजन है ये, बहुत पहले गाया था हमने। गाओगे थोड़ा सा? मुझे पूरा है विश्वास सांवरा, मेरी लगी शाम संग प्रीत। गाएंगे? तो वो कुम्हारनी गाने लगी। कैसे? आएगा बाबा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरिया आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा, मुझे पूरा। मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरिया, मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरिया आएगा। नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने। मैंने 25 साल पहले गाया था ये भजन, 25 साल पहले जब मैंने कथा शुरू की थी, तब आज याद आया मुझे। बचपन में गाते थे कथा में, क्या? नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरिया, मेरी सुनकर करुण पुकार सांवरिया आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरिया, मुझे पूरा है विश्वास सांवरिया आएगा। 9 मटके उठा दिए, मटका खाली। 10वें मटके पर सबकी नजरें टिकी है। नारायण आएंगे, रक्षा करेंगे। आइए, क्यों देर लगाई?
रक्षा करो, रक्षा करो। मुझे विश्वास, कितने लोग को विश्वास है? तालियों से गाइए मेरे साथ। मेरे मन में है विश्वास सांवरिया आएगा, मेरे मन में है विश्वास सांवरिया आएगा। और भैया आंखों से आंसू बहने लगे। प्रहलाद देख रहे हैं क्या होगा। नहीं, बच्चे तो बच ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा गर्मी जो सबसे पहले पकता है मटका उसी को मिलती है, और ये तो बिल्कुल लाल हो रहा है, इसमें तो बच्चे बच नहीं सकते। लेकिन विश्वास, रामचरितमानस उत्तरकांड 89 दोहा दूसरी चौपाई, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई। श्रद्धा जरूरी है। तो फिर 10वें मटके को देखा, कुम्हारनी आगे बढ़ी, सब हाथ जोड़ने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो कहने लगे। कुम्हारी ने जैसे ही 10वें मटके को उठाया, उसके अंदर से भयंकर धुआं निकला, राख निकली, और 4 बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं कह के दौड़ के आए और अपनी माँ से लिपट कर रो दिए, म्याऊं 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 म्याऊं। क्या बात। सबकी आंखों में आंसू। जब ये देखा, आप सुनिएगा, सब इधर उधर हो गए, कोई बेहोश हो गया, कोई रोने लगा। राजकुमार जी का क्या हुआ? इनका तो बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, सब रोग एक में खत्म। तो मटके के तले में झांकने गए, इसमें क्या था ऐसा जो बच्चे मरे नहीं, जले नहीं? कौन सी कंपनी का फायर प्रूफ मेटल है इसके अंदर जो बच्चों को बचा लिया? क्या फायर प्रूफ लगाया है? और जैसे झांकने के लिए गए और झांकते ही देखा तो मटके के तले में चतुर्भुजनाथ भगवान ने दर्शन दे दिया। और कैसा लगा जब देखा इनको, तो कैसा लगा? तालियों के साथ। चक्र, गदा, और दोनों हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़िए। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम। कितना सुंदर रूप है। इसको अभी आधा बोल रहे हैं, आधा आगे बोलेंगे जब जरूरत पड़ेगी, सावधान। जैसे देखा दर्शन हो गए और देखते ही कह दिया कि अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रहलाद ने भगवान का दर्शन करके नाचना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं? कोई बात बने
मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया क्या जाने। जाको राखे नाचते हुए गए। पिताजी ने देखा बेटा ये क्या, गए रथ में पैदल आए। पिताजी क्या बताऊं क्या देखा। अब दोनों हाथ जोड़िए, क्या देख लिया तुमने। बोले मैंने भगवान देख लिया है। भगवान? अरे बेटा भगवान तो मैं ही हूं, मुझे तो रोज ही देखते हो। नहीं नहीं पिताजी आपको नहीं देखा, फिर किसकी बात करते हो। तब दोनों हाथ जोड़कर कहा वो कैसे थे बताऊं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं आहा मेघवर्णम शुभांगम। लक्ष्मी पैर में बैठी थी, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विद्याम गम्यम वंदे विष्णु सर्वलोकैकनाथम। नारायण को देख लिया। हाँ, सुना। गोद में से उठाकर फेंक दिया प्रहलाद को। मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे काम का नहीं है, जाओ हाथी के पैर के नीचे रख दो। वापस आ गया। जाको राखे गरम तेल की कढ़ाई में डाल दो। जाको राखे बुआ जी कहती है मैं अग्नि स्नान कर लूंगी, भेज दो मेरे पास। बुआ जी होलिका के त्योहार पर रात में स्नान के लिए बैठी। सुबह सुबह हल्ला हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे बेटे की आवाज है, जल रहा है, प्राण जा रहा है। जैसे अग्नि ठंडी हुई, माताएं पूजा करती है रात में, और वो सब तो वैसे पूजा की। और क्यों पूजा करते मालूम है आपको। गाय के गोबर से ढाल बनाते हैं। ढाल बनाते हो, उसकी माला। जो गांव की माताएं थी रात को गाय के गोबर की ढाल बनाकर वो जो होलिका है उसके सामने रख दी। क्यों कि हे गाय माता ढाल बनकर के उस बच्चे की रक्षा करना, हे ईश्वर ढाल बनकर उसकी रक्षा करना। इसीलिए ढाल बनाई, खिलौने बनाए जाते हैं। चावल, कच्चा चावल चढ़ाया जाता है, शांति का प्रतीक। और सूत बांधा जाता है। और कहते हैं कि उस अग्नि से जो राख जब सुबह होली जल जाती है तो आप जब वो लेकर आते हो अपने घर में, और उससे अगर आप त्रिपुंड लगाते हो, उसको आप अपने बच्चों के सिर पर लगाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देने वाला है। अग्नि जो है वो होली की, वहां से आप अग्नि लेकर आते हो। अग्नि लेकर आओ और घर के अंदर उस अग्नि में कपूर और लौंग डाल दो, और कपूर लौंग डाल करके पूरे घर में घुमा दो। पूरे साल भर की नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं सब बाहर हो जाएंगी, सकारात्मकता अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो भक्ति का प्रमाण है। होलिका गोद में लेकर बैठी, माताओं ने पूजन किया, कच्चा सूत बांधा, अनेकों प्रकार की तैयारियां की। और जब सुबह आग लगाई गई तो क्या देखा, होली ठंडी हुई तो लगा कि अब बुआ जी साहब आएगी बाहर, तो बुआ जी साहब तो आई नहीं। प्रहलाद जी बाहर आ गए कुंदन की तरह। हा हा हा, क्या बात है।
बोलिए भक्तराज प्रहलाद की। लोहा जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही और चमकता है, सोने को जितनी आंच लगे उतना ही प्रखर निकलता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा, हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। इतनी पंक्ति मुझे याद है, अगली आप पूरी कर दो, मैं भूल गई, आप पूरा करेंगे। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो और होगा जरूर। अब प्रहलाद तो बाहर, बुआजी साहब ढूंढ रहे, कहाँ है बुआजी साहब? बुआजी साहब नहीं मिले, अब तक नहीं मिल रहे, अब भी ढूंढते हैं सुबह जाके। क्यों? क्योंकि जाको रखे प्रहलाद आ गया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, खंबे को गर्म किया बाबा जी, और कहते हैं कि उसे बांधने के लिए ले गए। बोले मान ले कि मैं भगवान हूं, वरना तुझे सब। ये शिव पुराण में शरभ अवतार की कथा है। अब आप कहेंगे तो नरसिंह अवतार की कथा है, नहीं वो तो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब मिलेगा यहां से अभी। तो खंबे से बांधने ले गए तो प्रहलाद डर गए, आखिर तो बच्चा था वो। अग्नि, खंबा गरम, एक बार दीपक जलाते हुए उंगली जल गई थी, 3 दिन में ठीक हुई थी। प्रहलाद जी सोच रहे हैं ये तो खंबा गरम है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण रक्षा करो। आंखें खोली तो उसी लाल खंबे पर चींटियां उतर रही है लाइन से, चींटियां। तो प्रहलाद ये कहकर दौड़ पड़े कि जो इन चींटियों की रक्षा कर रहा है वो मेरी रक्षा भी जरूर करेगा। खंबे को गले लगा लिया तो वो चंदन के पेड़ जैसा ठंडा हो गया। हिरण्यकश्यप को क्रोध, ये तूने क्या किया, ये ठंडा कैसे हुआ? बोले पिताजी इसमें मेरा भगवान बैठा हुआ है, मुझे गले लगाए थे। 4 वेद के ज्ञाता, प्रकांड विद्वान रावण, 4 वेद मिलकर के रावण को यह ना समझा सके कि ये जो सामने है ये राम जी हैं, और एक 8 साल के बच्चे ने अपने पिता को विश्वास दिला दिया कि खंबे के अंदर भगवान है, कि इसमें भगवान है, मिलेगा। रावण को राम नहीं दिखे, हिरण्यकश्यप को खंबे में नारायण दिख गए। दोनों में बहुत अंतर है, विश्वास, यकीन। तलवार लेकर दौड़ा, मार डालूंगा विष्णु को। खंबा फटा और उसके अंदर से कुछ नर कुछ सिंह सा प्रगटा रूप विशाल। बोलिए नरसिंह। दहाड़ लगाते हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ा, दरवाजे पर लाए, देहरी पर, और छाती को चीर करके उसका उद्धार। ना तो तू दिन, अभी ना दिन है ना रात, शाम का समय है, ना अंदर है ना देहरी पर है। शाम के समय देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय देहरी पर बैठना मतलब हिरण्यकश्यप हो जाने के समान होता है, जो भगवान को कभी पसंद नहीं है। तो ना तुझे ऊपर मारूंगा ना नीचे, अपनी जंघा पर, ना नर हूं ना पशु, नरसिंह हूं मैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तीखे नाखूनों से चीर कर। और तूने कहा था 12 महीनों में किसी महीने में मैं ना मरूं, तो विचार हो गया 12 मास ही होते हैं केवल, अब अलग से कैसे लाएं? भगवान कहते कोई बात नहीं, जो 12 मास बना सकता है क्या वो अधिक मास नहीं बना सकता? तो अधिक मास हुआ, तब से अब तक अधिक मास मनाया जाता है। वो वही महीना है जो अंग्रेजी के कितनी, देखो आप, हिंदी के कैलेंडर में अधिक मास आता है तो 1 महीना बढ़ जाता है, पर वो अंग्रेजी के महीने में पता नहीं चलता। अधिक मास हुआ, अधिक मास में, और कहते हैं नरसिंह भगवान ने छाती चीर कर उसका वध कर दिया। ये तो सामान्य कथा हो गई। आए, बैठे, दहाड़ लगाई, बोले और कोई हो तो आ जाओ, और कोई भगवान हो तो एक ही बार में सब फाइल क्लियर कर दें फिर बुलाओगे। सब ने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं, अब शांत कौन करे इनको, ये खतरनाक हो रहे एकदम भयंकर। लक्ष्मी जी से कहा आप मना लो, बोले ये अपना मामला नहीं है आज। हाँ, पति देवता जब एकदम क्रोध में आ जाए तो देवी ने कहा नहीं मैं ऐसा थोड़ी कह रही थी, ये थोड़ी कि मैंने, ऐसे होना पड़ता है अपने को कभी कभी, और ऐसा कभी कभी होता है। जैसे इधर क्रोध आए तो उधर तो हमेशा ऐसा होता ही है, लेकिन साल में कभी कभी ऐसा होता है कि इधर भी थोड़ा
कि हाँ नहीं नहीं या थोड़ी की मैंने, ऐसे मतलब थोड़ा कभी कभी ठंडा होना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी कहती नहीं नहीं ये अपने वाले नहीं। इंद्र देवता से कहा आप मनाओ, बोले ऐसे काम में हम ऑटोमेटिक पीछे हो जाते हैं, हम चुप जा सेफ साइड ढूंढ लेते हैं। नारद जी से कहा, बोले आप जाओ। नारद जी कहते हैं मैं, आहा। अपन पर्दे के आगे वाले नहीं है, अपना काम अलग है, नहीं जाते, कोई नहीं जाता, दहाड़ मार रहे भगवान। क्या बात है, क्या सनातन की कथा है, वाह। नरसिंह भगवान और निर्भय बच्चा प्रहलाद दौड़ा और वो भगवान जो दहाड़ रहे थे ना, चरणों में जाके गिर पड़ा। समर्पण से बड़ा और कोई सूत्र नहीं है। समर्पण का गंगा जल डाल दिया मानो। शांत हुए, सिर पर हाथ रखा, बेटा आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चे, तूने तो मुझे, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, यदि मैं विलंब, स्तुति में, यदि मैं विलंब, जो अभी तक दहाड़ लगा रहे थे दुष्टों के लिए, मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, और भक्तों के लिए मुझसे ज्यादा करुणा निधान। आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने तो बुलाने में देर नहीं की, तू तो मेरे लिए आग में कूद गया, पर मैंने आने में देर कर दी हो तो मुझे क्षमा कर देना, यदि मैं विलंब। प्रहलाद जी ने मांग लिया, अविरल भक्ति दे दो। साइड में जाके खड़े हो गए। अब भी नहीं मान रहे नरसिंह भगवान, फिर दहाड़ लगा दी, मान ही नहीं रहे। क्रोध आ गया तेज। शिव पुराण कहती है सब देवताओं ने मिलकर के कहा कौन इनको शांत करेगा। उनने कहा भैया आप तो शंकर जी हैं, विश्वनाथ प्रभु विश्वनाथ हम, आहा विश्वनाथ शांत करेंगे। तो विश्वनाथ से प्रार्थना की। भगवान कहते रुको कुछ करता हूं। अब कैसे शांत करेंगे बताओ आप सब तो लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, बताइए दो लोग लड़ रहे हैं, अगर दो लोग भयंकर लड़ रहे हैं तो आप पहले क्या करोगे, दोनों को उस जगह से अलग करोगे, हटाओगे। एक उधर ले जाएगा और एक खींच के इधर ले जाएगा, ताकि वो जगह छूट जाएगी तो लड़ाई। नरसिंह भगवान क्रोध में, शंकर जी ने शरभ अवतार धारण कर लिया, जिनके पंजे पक्षी जैसे, चेहरा शेर जैसा, ना तो वो शेर है ना पक्षी, अजीब रूप बनाया, खतरनाक। और ऐसे शेर, इतना हिस्सा पक्षी का, पंजे एकदम खतरनाक, और आए उड़ करके शरभ अवतार शंकर भगवान। और नरसिंह भगवान को कंधों से उठाया, जगह छोड़नी पड़ेगी ना, कंधों से उठाया और उड़ा करके आकाश में ले गए। बोले ऐसा नहीं मानेंगे, ये उड़ा कर ले गए। कहाँ लेके गए, बद्री विशाल। बोलिए बद्री नारायण भगवान की। आज भी वहां पर नरसिंह शिला है। जो लोग बद्री विशाल गए हैं वो देखी होगी, जो नहीं गए सितंबर में तैयारी कर लो, चल चलेंगे। आप तैयार तो हम तैयार, ठीक है। नरसिंह शिला कहते हैं उस पत्थर पर जाकर के उनको जोर से बिठाया और गंगा के अंदर जाकर छोड़ दिया। अलकनंदा की ठंडी धारा में, जो अलकनंदा में जिनने कभी एक हाथ भी डुबोया होगा उनको मालूम है क्या होता है। अच्छा काशी की गंगा में रोज नहा लो, हरिद्वार की गंगा में रोज नहा लो, फिर किसी से बोलो कि अलकनंदा में रोज नहाने से पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा भैया काशी में ही बहुत मिल गया, रहने दो, फिर तो हम ले आए पुण्य वहां से, बाकी तो अलकनंदा में तो भाई अगर गलती से जल भी ले लो ना तो 15 मिनट तक तो ढूंढना पड़ता किधर है हाथ, खून जम जाता, इतना ठंडा पानी है अलकनंदा का। तो नरसिंह भगवान को जैसे उसके अंदर डुबोया, सारा का सारा क्रोध शांत हो गया, मुस्कुराने लगे। बोलिए शरभ भगवान की। और उसी शिला पर बैठकर साधना शुरू कर दी। ओम नमः ओम नमः। शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो नरसिंह भगवान कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि अपनी इस त्वचा का खाल का सिंहासन आपको समर्पित कर दूं।